हेलो, आज हम प्रश्नावली 3.1 पे डिस्कस करेंगे जो कि आव्यूह पर बेस्ड है। हमें इसमें एक आव्यूह दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि फाइंड करनी है। कोटि कैसे फाइंड करते हैं? कोटि होती है हमारी जो हमारे पास पंक्ति होती रो होती है। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमें इसकी ऑर्डर प्राप्त होती है। तो इसमें कितने रो है देखते हैं, कितनी पंक्ति है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 इसमें पंक्ति हो गई। और कॉलम की बात करें तो पहली, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 इसमें कॉलम है। तो इस प्रकार आव्यूह की कोटि होगी 3 गुणा 4। अब अवयवों की संख्या पूछा है। जब हम पंक्ति और स्तंभों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमारे पास 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो 3 चौको 12, 12 इसके अवयवों की संख्या होगी। आगे पूछा है, अब अवयव पूछा है। अवयव जो हमारे जनरल एलिमेंट होते हैं वो पूछा है। जनरल एलिमेंट हमारे पास क्या होते थे? ए आई जे, जहाँ आई पंक्तियों को शो करता है और जे स्तंभों को। तो पहली पंक्ति A13 का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति ये हुई हमारे पास, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 2 3, तीसरा स्तंभ हमारे पास ये हुआ। तो ये कहाँ पर कट रहे हैं? वो 19 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 19। ऐसे ही दूसरा पूछा है हमसे कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति की बात करूँगा तो मैं दूसरा पंक्ति ये है, और पहला स्तंभ की बात करूँगा तो पहला स्तंभ ये है। तो ये कहाँ पर कट हो रहे हैं? 35 पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 35। इसी प्रकार इसकी बात करें, जनरल एलिमेंट हमारे पास है A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या हुआ? -5, ये मिला हमें। इसी प्रकार A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 हो गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हमारे पास 5/2 है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसका स्तंभ संभव कोटियाँ क्या होंगी? कोटियाँ अभी हमने कैसे फाइंड करी? कोटियाँ हम कैसे फाइंड कर रहे थे? एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा था वो उसकी संभव कोटियाँ हो रही है। जितने एलिमेंट को अगर हम 2 भागों में ब्रेक कर दें तो हमें संभव कोटियाँ मिल सकती है, क्योंकि हम स्तंभ और पंक्ति और स्तंभों को मल्टीप्लाई करके आ रहे थे। हमारे पास कुल 24 अवयव है। इस 24 को हम 2 भागों में जितनी बार तोड़ सकते हैं वो उसकी संभव कोटियाँ हो सकती है। तो मैंने 1 से शुरू किया, 1 गुणा 24, ऐसी ये भी कोटि हो सकती है, या फिर 24 गुणा 1। ऐसी 2 से शुरू करूँगा तो 2 गुणा 12 भी 24 हो गए और 12 गुणा 2 भी 24 होंगे। तो ये भी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। या फिर 3 की बात करूँगा तो 3 अट्ठे 24, या फिर 8 24, ये भी कोटियाँ हो सकती है। ऐसे 4 छक 24, 6 चक्को 24। तो इस प्रकार से हमें 24 को 2 भागों में ब्रेक कर कितनी बार कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी संभव कोटियाँ 8 प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, यदि अवयव 13 हो तो, यदि इसमें 13 अवयव हो तो 13 को भी हम 2 भागों में कितनी बार तोड़ सकते हैं? 2 ही बार, या तो 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1। तो इसकी संभव कोटियाँ ये हो सकती हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था। मैंने क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी अवयव में अवयव की संख्या 18 हो तो संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं? तो संभव कोटियाँ भी हम 18 को जितनी बार 2 भागों में तोड़ सकते हैं वो उसकी संभव कोटियाँ कहलाएंगी। जैसे हमारे पास हैं 1 गुणा 18, ये भी 18 होगा, या फिर 18 गुणा 1, या फिर 2 9 18, या 9 गुणा 2। ऐसे ही 3 गुणा 6 या और 6 गुणा 3। इसके अलावा हम 18 को किसी भी प्रकार से 2 भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसकी संभव कोटियाँ हो गई 6 प्रकार, 1 2 3 4 5 6। अब इसका ये सेकंड पार्ट था, यदि इसमें अवयव 5 हो तो संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? 5 को भी हम 2 प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं या गुणा, या तो 1 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 1। आई होप कि कोटियाँ आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें 2x2 अवयव का एक मैट्रिक्स दिया है कि रचना करनी है, जिसमें हमें जनरल एलिमेंट किस टाइप के दिए हैं? AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2, जहाँ I रो को शो करेगा और J करेगा कॉलन को। आइए देखते हैं, यह है 2x2 कोटि का अवयव है। तो हमारे पास इस टाइप का एक अवयव की रचना करनी पड़ेगी, जिसमें A11 मतलब I की वैल्यू 1 से 2 तक होगी और J की वैल्यू 1 से 2 तक होगी। तो पहला एलिमेंट A11, सेकेंड एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A21 और फोर्थ A22। आइए फाइंड करते हैं पहला A11 का मतलब हम इस कंडीशन में I = 1 रखेंगे और J = भी 1 रखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा A11 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, 4/2 = हमें 2 निकला। ऐसी अब हम A12 फाइंड करेंगे।
1 2 का मतलब कि आई की वैल्यू 1 रखेंगे और जे की वैल्यू 2 रखेंगे। आई की वैल्यू 1 रखी हमने, जे की वैल्यू 2 रखी, तो कंडीशन में हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलता है 9/2। ऐसे ही अब हम 821 रखेंगे। 821 का मतलब हुआ कि आई की वैल्यू जे 2 और जे की वैल्यू 1, आई इक्वस टू 2, जे इक्वस टू 1 रखा तो हमें ये भी वैल्यू मिलती है 9/2। अगला है हमारे पास 822, आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें वैल्यू 822 की वैल्यू मिलती है 8। तो इस प्रकार हमारे पास आव्यूह मिलके बनता है A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमें 2, 9/2, 9/2 और 8, ये 2x2 ऑर्डर का एक हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बहुत इजी है, आप खुद सॉल्व करेंगे। हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे कि जब दो आव्यूह के ऑर्डर सेम होते हैं तो उनके संगत एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर आव्यूह के ऑर्डर इक्वल है तो संगत एलिमेंट की कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 4 = y, यहाँ का पहले एलिमेंट यहाँ के पहले एलिमेंट से हम तुलना कर सकते हैं। ऐसे x = 1 और z = 3, तो हमने वही किया, दोनों समान अवयवों की तुलना करने पर y = 4, z = 3, x = 5, तो हमें प्राप्त होता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेम सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी ऑर्डर सेम है, 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम संगत एलिमेंट की तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने किया x + y = हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 5 + z = क्या रखेंगे 5 रखेंगे और x y = 8। तो हमने वही किया, x + y = 6, 5 + z = 5, x y = 8। तो ये हमें पहली क्वेश्चन है, ये सेकेंड। तो ये हम इसको सॉल्व किया तो यहाँ 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। z की वैल्यू तो हमें 0 मिली, यहाँ से y की वैल्यू होगी आपकी 8/(x/8). तो इस y की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो हमें इक्वेशन सॉल्व मिलता है। हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया तो हमें ये 3 कंडीशन मिलती है। एक्स की स्क्वायर में मिलता है इक्वेशन, तो एक्स की 2 वैल्यू निकली। अगर हम कह रहे हैं कि x = 2 तो y = 4 मिला। अगर हम x = की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलता है। इस प्रकार हमें x y z की वैल्यू प्राप्त होती है, x = 2, y = 4, z = 0, और या x = 4, y = 2, z = 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7th भी ईजी है, खुद ही करेंगे, सेल्फ करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8th में हमें एक आव्यूह जो कि ऑप्शनल है, ऑप्शन में हमें ऑप्शन दिए हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A = AIJ मैट्रिक्स दिया है जो कि M × N का एक वर्ग आव्यूह होगा। कब होगा? वर्ग आव्यूह क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिटेल में बताया था आव्यूह के प्रकार। तो वर्ग आव्यूह ऐसा होता है जहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। मतलब ये अगर आपको M × N मैट्रिक्स का एक आव्यूह दिया है तो ये वर्ग आव्यूह कब होगा? जब M = N होगा, अर्थात जो ऑप्शन सी है वो ठीक हो जैसे ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। समान युग्म के लिए जब ऑर्डर सेम होता है तो तुलना कर सकते हैं। हमने ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो हम तुलना कर सकते हैं। हमने तुलना की तो 3x + 7 = 0 रखा, 2 - 3x = 0, यहाँ क्या रखा 4। तो हमें इस प्रकार की क्या वैल्यू प्राप्त होती है, x की एक मान प्राप्त होते हैं यहाँ से -7/2, और x की यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होती है -2/3, जबकि यहाँ -7/3 था, यहाँ -2/3 है। तो जब हम एक ही आव्यूह में x के दो मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं तो यह संभव नहीं है। यहाँ x के 2 मान प्राप्त हैं, अतः यह संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है, जो कि बी में ऑप्शन क्या है, संभव नहीं है, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 वाला शुरू करते हैं। एक हमें 3x3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह में कुल कितने संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 से भरी जा सके। ये क्या कह रहा है कि हमें एक 3x3 आव्यूह की कोटि की एक आव्यूह में कुल कितनी संख्या हो सकती है, कितने प्रकार के आव्यूह हो सकते हैं, जबकि उसमें 0 या 1 रखना है। तो देखो 3x3 क्रम के आव्यूह में कुल संख्या कितनी होगी, आव्यूह को हम ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पंक्ति और रो को, पंक्ति और स्तंभ को, तो हमें 9 आव्यूह मिलेंगे, 9 अवयव मिलेंगे सॉरी। तो प्रत्येक स्थान पर या तो 0 बनना है या 1 रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कुल परिवादियाँ कितनी होगी 2⁹ आइए जानते हैं किस प्रकार होंगे। 512 हुई। आइए देखते हैं, जब हमारे पास 9 एलिमेंट होंगे तो 9 3x3 का इस टाइप के होंगे,
एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इस प्रकार हमें 9 एलिमेंट होंगे एक आबी में। लेकिन ये कह रहा है कि हर एक एलिमेंट में हम दो, ये तो जीरो भरेंगे या वन भरेंगे, या जीरो भरेंगे या वन भरेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट को भरने के तरीके कितने हैं, दो प्रकार से यहाँ भर सकते हैं, दो प्रकार से यहाँ भर सकते हैं, दो प्रकार के यहाँ से भर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में पढ़ा है। तो दो प्रकार को 9 तरीके से किस प्रकार भर सकते हैं कि उसको 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 2 की पावर 9। थैंक्स।